नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल पर आपका स्वागत है। आज मेरे साथ आशुतोष राणा हैं और मैं इनसे एक्टिंग के बारे में थोड़ी बातें करूंगा। तो आशुतोष जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके लिए एक्टिंग क्या है? देखिए, मेरे लिए एक्टिंग मेरा पैशन भी है, मेरा प्रोफेशन भी है और मेरा एजुकेशन भी है। अक्सर लोगों का पैशन कुछ और होता है, प्रोफेशन कुछ और होता है, एजुकेशन कुछ और होता है। हमारे साथ एक सुखद संयोग ये बना कि जो हमारा पैशन था वही हमारा प्रोफेशन है और जो हमारा प्रोफेशन है उसका हमने एजुकेशन लिया, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हम पास आउट हैं। तो तात्पर्य ये है कि जब आपके पैशन, प्रोफेशन और एजुकेशन तीनों मिल जाते हैं तो फिर आपके लिए एक्टिंग सिर्फ जीविका नहीं रहती, जीविकोपार्जन का साधन नहीं रहता, फिर वो कहीं ना कहीं एक जीवन दृष्टि का विषय भी हो जाता है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि एक्टर जन्मजात होते हैं जी, उसे सिखाया या पढ़ाया नहीं जाता, उसे मांझा जा सकता है केवल। जी। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति इस जगत में जो भी जन्म लेता है वो प्रतिभा संपन्न होता है। हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी उस प्रतिभा को कौशल में रूपांतरित कर देते हैं, यानी टैलेंट को स्किलफुल बना देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रतिभाएं जो होती हैं वो कौशल में रूपांतरित नहीं हो पाते। तो इसको ये कहना कि जन्मजात, तो फिर अगर जन्मजात होता है तो फिर हर व्यक्ति के अंदर कला और संस्कृति या कला, अब कला के कई रूप हो सकते हैं, वो अभिनय भी हो सकता है, वो संगीत भी हो सकता है, वो वाद्य बजाना भी हो सकता है, नृत्य करना भी हो सकता है, वो पेंटिंग करना भी हो सकता है, कोई भी आप चीज़ देख लें। तो कला व्यक्ति का मूलभूत स्वभाव होता है। तो उस स्वभाव को कुछ लोग एक वर्ग विशेष में या क्षेत्र विशेष में परिष्कृत करके वो अपना जीविकोपार्जन का साधन भी बना लेते हैं। तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। तो किसी भी प्रतिभा को, अकेला सिर्फ अभिनय को ही नहीं, किसी भी प्रतिभा को मांझने की आवश्यकता पड़ती है, तब कहीं हमको और आपको प्रतिसाद मिलता है। लेकिन प्रतिभाएं जो होती हैं वो जन्मजात होती हैं और हर मनुष्य के अंदर होती है। एनएसडी आने के पहले अभिनय को लेकर आपकी क्या धारणा थी और एनएसडी से निकलने के बाद अभिनय को लेकर उस धारणा में कितना परिवर्तन आया? देखिए, अभिनय को लेके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करने के पहले हम रामलीलाओं से हमारी शुरुआत हुई। फिर हम जो स्कूलों में जो हमारे यहाँ नाट्य समारोह होते थे उसमें पार्टिसिपेट करने लगे। फिर जब विश्वविद्यालय में पहुँचे तो जो यूथ फेस्टिवल हुआ करते थे देश भर में, तो हम विश्वविद्यालयीन स्तर पे नाट्य गतिविधियों में संलग्न हो गए और फिर जाकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हम। तो तात्पर्य ये है कि एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है अभिनय के लिए कि सत्व, आप चाहे मंच पर हों, चाहे आप फिल्म के पर्दे के ऊपर हों और चाहे आप टेलीविज़न के पर्दे के ऊपर हों, जब अभिनय आप कर रहे होते हैं तो उसके अंदर सत्व मौजूद होना चाहिए। सत्व से मतलब कि आप, एक होता है किसी किरदार को अभिनीत करना और एक होता है किसी किरदार को व्यवहार में उतारना। तो अगर सत्व आपके अंदर मौजूद है तो फिर आप अभिनय मंच पर करेंगे तब भी आप प्रभावशाली रहेंगे, और अगर आप पर्दे पर करेंगे तब भी आप प्रभावशाली रहेंगे। दूसरी चीज़ जो अभिनय के रूप में मुझे समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि जितने सहज आप व्यक्तियों के साथ हैं उतने ही सहज आप कैमरे के साथ रहेंगे या उतने ही सहज आप मंच के ऊपर रहेंगे। क्योंकि कैमरा है क्या, कैमरे की पूरी जो तकनीकी है वो आँख की तकनीकी ही तो है कि जिस तरीके से ये पहली ही आँख तो है कि जैसे इस समय अजय जी मेरा कैमरा है और मैं अजय जी का कैमरा हूँ, तो हम सिर्फ आँख की ही तो बात कर रहे हैं। उसको एक हम यंत्र के रूप में लेके अगर व्यक्तिगत रूप से असहज हो जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि यदि आप किसी भी व्यक्ति के साथ सहज हैं सामान्य तौर पर, तो आप किसी भी यंत्र के सामने या किसी भी माध्यम के ऊपर आप सहज ही रहेंगे। तो सहजता एक प्रथम गुण होता है। और अभिनय में जो मुझे समझ में आती है, जो मेरी अपनी प्रक्रिया है, वो ये है कि कुछ अभिनेता जो होते हैं वो चरित्र का निर्माण करते हैं और मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो आशुतोष को मिटाने की प्रक्रिया में लगा रहता हूँ कि चरित्र तो बाद में दिखेगा लेकिन आशुतोष नहीं दिखना चाहिए। तो आशुतोष को आप मिटा दीजिए। आशुतोष जब मिट जाएगा तो फिर जो दिखाई देगा इस भावभूमि से,
इस मनोभूमि से वो चरित्र होगा जो आप अभिनीत कर रहे हैं। तो हम मिटाने की प्रक्रिया से चरित्रों का निर्माण करते हैं। अभिनय के कुछ गुर जो सिखाए गए होंगे एनएसडी में शायद, उनको आप शेयर करें क्या, जो नए अभिनेता बनना चाहते हैं या आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि अभिनय के मैंने गुर ही, जो अभी आपसे अपने 2 प्रश्नों के उत्तर में मैंने आपसे यही कहा कि सहजता, कि आप सहज रहें। फिर दूसरी चीज़ ये कही कि एक होता है अभिनीत करना, परफॉर्म करना, और एक होता है बिहेव करना, कि आप उसको व्यवहार में उतार दें, आप उसकी प्रस्तुति ना करें। फिर तीसरी चीज़ हमने आपसे ये कही कि बनाने की प्रक्रिया होती है किसी किरदार को, और एक होती है मिटाने की प्रक्रिया। तो मैं मिटाने की प्रक्रिया में विश्वास रखता हूँ। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है, वो बिंदु ये है कि जब कोई किरदार हमको मिलता है, जिसको हिंदी में पात्र कहा जाता है और अंग्रेज़ी में कैरेक्टर कहा जाता है, कि आप कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हिंदी में जाएंगे तो उसको पात्र कहा जाता है। तो पात्र का जो मूल स्वभाव होता है, पात्र जैसे मान लीजिए कोई गिलास है, उसको आप पात्र कहते हैं, या कोई भगोना है उसको आप पात्र कहते हैं, या बाल्टी है उसको आप पात्र कहते हैं। तो पात्र का मूल स्वभाव होता है कि वो ठोस होता है। अब पात्र के अंदर क्या डाला जाता है? पदार्थ। वो पदार्थ जो है उसका तरल होना आवश्यक है। तो वो जब अगर पदार्थ तरल होगा तो वो पात्र के अनुरूप अपना आकार ले लेगा, क्योंकि पात्र ठोस है। चूक कहाँ पे होती है अभिनेताओं से, कि वो स्वयं को पात्र बना लेते हैं और जो पात्र होता है उसको पदार्थ बना देते हैं। तो फिर वो जो उसका जो रूप होता है, तो अभिनेता स्वयं ठोस हो जाता है और वो पात्र को तरल बना देता है। जबकि होना ये चाहिए कि अभिनेता को तरल होना चाहिए, और वो जो पात्र मिल रहा है उसके अनुरूप वो अपने आप को उस पात्र के अंदर जब वो समाएगा तो उसका रूप अपने आप में वो हो जाएगा। तो मेरा अपना इस चीज़ में विश्वास है कि अगर आप तरल हैं, और तरल होने के लिए आपको सरल होना पड़ेगा, और सरल होने के लिए आपको किसी भी किस्म के पूर्वाग्रह से मुक्त आपकी दृष्टि होनी चाहिए। आपकी दृष्टि के अंदर कोई आग्रह या पूर्वाग्रह आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तब आप लगातार निरंतर बहते रहेंगे, आपकी सरलता भी बनी रहेगी, आपकी तरलता भी बनी रहेगी। क्योंकि जैसे ही पानी भी अगर ठोस कर दिया जाए तो फिर वो बहना बंद कर देता है, फिर वो आपकी प्यास नहीं बुझाता, फिर वो बर्फ़ के रूप में आपकी प्यास बुझाने का काम नहीं करता है। तो अभिनय है क्या? अभिनय अगर एक चीज़ देखी जाए, एक चीज़ होती है खाना और एक चीज़ होती है चखना। तो अभिनेता क्या करवाता है? अभिनेता आपको भोजन नहीं करवाता, उसका स्वाद चखवाता है किसी भी किरदार का। तो जब स्वाद चखते हैं आप, तो आपकी तीव्रता, आपकी आकांक्षा और आपकी भूख कहीं ना कहीं बढ़ती है। तो भूख को उद्दीप्त करने का काम है, भूख को तृप्त करने का काम अभिनय नहीं करता है। तो सिर्फ चखवाने में विश्वास कीजिए, चखाइए आप, और चखाएंगे तो आप देखेंगे कि फिर लोग आपके प्रति कभी भी ये नहीं कहेंगे कि यार इनको देख के बस मन भर गया। उनको देख के, आपको देख के ये लगता रहेगा कि नहीं, आपने हमारे अंदर की प्यास, हमारे अंदर की भूख और बढ़ा दी है। अभिनय के लिए भाषा कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत, हिंदी फिल्मों के संदर्भ में बहुत नहीं, किसी भी फिल्म के संदर्भ में आप किसी भी भाषा के उसमें चले जाएं आप, तो अभिनय के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि भाषा जो है वो भाव का संवाहक होती है। तो भाषा की जब हमको और आपको जानकारी होती है, तो फिर जहाँ पे अभाषित बोला जा रहा है उसको भी आप भाषा देने की योग्यता आपके और हमारे अंदर आ जाती है। अभाषित मतलब वो लिए गए पॉजेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, कि वो अभाषित हैं, उसमें सिर्फ भाव है, लेकिन उसको आपको उस भाव को भी मूक रहते हुए उसमें एक भाषा प्रदान करनी है। तो भाषा तो परम आवश्यक होती है। और मेरा ये मानना है कि यदि आप भाषा को उसकी गरिमा प्रदान करेंगे तो भाषा आपको अपनी गरिमा प्रदान करेगी, और यदि आप भाषा का रूप बिगाड़ेंगे तो भाषा आपका स्वरूप बिगाड़ देगी। क्योंकि जैसे
सिंह की पहचान उसकी दहाड़ से होती है, हाथी की पहचान उसकी चिंगाड़ से होती है, ऐसे ही मनुष्य की पहचान भी उसकी भाषा से ही होती है। तो भाषा जो है वो भाव का संवाहक है, और यदि भाषा में किसी भी किस्म का दोष है तो मतलब वाहन में दोष है, और दूषित वाहन के ऊपर यात्रा करने वाला सवार अपने आप में अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता है। कि अगर मान लीजिए घोड़ा लंगड़ा है और आपको यात्रा करनी है तो उससे प्रभावित सवार ही होगा, लेकिन यदि वह संवाहक आपके पास उतना ही तंदुरुस्त और दुरुस्त है तो फिर उसके ऊपर बैठा हुआ जो सवार है उसकी यात्रा उतनी ही सुगम, सरल, सरस और नयनाभिराम होगी। तो भाषा निश्चित रूप से बहुत अनिवार्य होती है। भाषा के ऊपर हर अभिनेता को काम करना चाहिए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और विदेशों में भी आपके आदर्श कौन से अभिनेता हैं? देखिए, मुझे बहुत सारे अभिनेता बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं अमिताभ बच्चन साहब को बहुत पसंद करता हूँ एक अभिनेता के रूप में, और उन्होंने जितनी विविध किस्म के किरदार उन्होंने किए हैं, मुझे लगता है मुझे दिलीप साहब मुझे एक अभिनेता के रूप में बहुत पसंद है। मुझे संजीव कुमार साहब का अभिनय बहुत मन को आनंद देता है। मुझे अभिनेता के रूप में किशोर कुमार साहब के, किशोरदा के कुछ काम मुझे बहुत रोचक और अभिभूत करने वाले लगे हैं। तो कई सारे अभिनेता हैं जो समय समय पे मुझे, जिनके काम मेरे आनंद और मेरे अपने परिष्कार का विषय होते हैं।